बात बच्चों, मॉडर्न शैक्षणिक समूह के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, वर्ग सप्तम के लिए व्याकरण पाठ से क्रिया लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्रिया की परिभाषा जानते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। करने या होने तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। करने का अर्थ हुआ मानव द्वारा निर्मित क्रिया और होने का अर्थ है प्राकृतिक क्रिया, जैसे सूरज का निकलना, वर्षा होना, बादल छाना, भूकंप आ जाना, बाढ़ आना, फूल का खिलना। इस तरह से ये प्राकृतिक क्रिया है, इसलिए इसे होना कहते हैं। और करना, खेलना, खाना, आना, जाना, ये मानव निर्मित क्रिया हुई, इसलिए करना या होना। जिस शब्द से क्रिया के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा हो गई। अब आते हैं क्रिया के रूप कैसे बदलते हैं। क्रिया के रूप बदलने में हम प्रत्यय लगाते हैं धातु में। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आ, जा, खा, पी, पढ़, लिख, ये धातु है। इन्हीं धातुओं में ना लगाते हैं, आना, जाना, खाना, पीना। ता लगाएंगे, आता, जाता, खाता, पीता। ऊ लगाएंगे, खाऊं, पीऊं, लिखूं। तो आपने देखा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो क्रिया विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक, अकर्मक। नाम से ही पता चल गया, सकर्मक। जिस क्रिया में कर्म साथ में हो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, और ठीक इसके विपरीत जिस क्रिया में कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। अ नकारात्मक अर्थ देता है, स सकारात्मक अर्थ देता है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म हो। राम रोटी खाता है, श्याम पत्र लिखता है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये सकर्मक क्रिया हुई। अब अकर्मक क्रिया, बच्चा रोता है, मोहन हंसता है, वह चिल्लाता है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हुई। सकर्मक और अकर्मक की पहचान भी है। जब हम मन में प्रश्न करेंगे क्या और किसको, जब क्या और किसको का जवाब मिले तब वो क्रिया सकर्मक होगी, और जब क्या और किसको का जवाब ना मिले तब वह क्रिया अकर्मक होगी। राम रोटी खाता है, क्या खाता है? जवाब मिला रोटी खाता है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हुई। बच्चा रोता है, क्या रोता है? जवाब नहीं मिला, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हुई। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान आपने देखी, परिभाषा आपने सुन लिया। अब चलते हैं क्रिया के दूसरे भेदों की ओर। अब संरचना के आधार पर क्रिया चार तरह की होती है। संरचना के आधार पर क्रिया चार तरह की होती है। पहली संयुक्त क्रिया, दूसरी नाम धातु, तीसरी प्रेरणार्थक और चौथी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। ये हुए संरचना के आधार पर चार भेद। संयुक्त क्रिया, इसमें भी पता चलता है संयुक्त का अर्थ ही होता है जोड़ना। जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं जुड़ी हुई हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बालक फुटबॉल खेल रहा था, खेलना, रहना और था,
ये 3 क्रियाएं हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। वह चला, जा रहा था, इसमें 4 क्रियाएं हैं, चलना, जाना, रहना और था। तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण हुआ। संयुक्त क्रिया का मतलब हुआ कि जिस क्रिया में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जुड़ी हुई हों उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब आते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे संज्ञा, हाथ संज्ञा है, हथियाना क्रिया हो गया। लात, लतियाना। जूता, जुतियाना। साठ, सठियाना। तो आपने देखा कि नाम से क्रिया बनती है। संज्ञा के नाम होते हैं, तो नाम से जब क्रिया बनने लगे तो उसे नाम धातु क्रिया कहेंगे। सर्वनाम, अपना, सर्वनाम है, अपनाना क्रिया बन गई। मैं, सर्वनाम है, मिमियाना क्रिया बन गई। तो सर्वनाम से क्रिया बनती है। अब विशेषण देखें। गरम विशेषण है, गरमाना क्रिया हो गई। ठंडा, ठंडाना। रंग, रंगना। आपने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जब क्रिया बनती है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब तीसरा, प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने नाई से बाल कटवाया, पिताजी ने नौकर से गाड़ी साफ करवाई, राजा ने माली से पौधों को पटवाया। आपने देखा कि कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी को क्रिया के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया में जिस मूल क्रिया के पहले छोटी सी क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी चाय पीकर अखबार पढ़ने लगे। अखबार पढ़ना मूल क्रिया है और उसके पहले चाय पीना छोटी सी क्रिया है, ये पूर्वकालिक क्रिया हुआ। सूरज निकलते ही मैं उठ गया। सूरज का निकलना एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन मेरा उठ जाना मुख्य क्रिया है। टीवी देखकर दादाजी सो गए। टीवी देखना एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन दादाजी का सोना मुख्य क्रिया है। मेरा भाई बैट रखकर चला गया। बैट रखना एक छोटी सी क्रिया हुई, चला जाना लंबे समय के लिए, देर तक के लिए चला गया। तो आपने देखा कि जब कोई मूल क्रिया से पहले छोटी सी क्रिया होती है, अर्थात मूल क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये थे क्रिया के भेद, क्रिया की परिभाषा। आपने समझ लिया होगा। धन्यवाद।